मालूम है? अपने सरदूतों को जाने। आप जितने लोग अपने सरदूत को जाने होंगे, घर पे प्रार्थना किए होंगे, तो मैंने बोला इस जनवरी महीने में आप जरूर उस चीज को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। हालेलुया। तो इस बातों को आप बताया गया था। और एक बात और मैं बताया था, जितने लोग यहाँ पर इस कलीसिया के अगर मेंबर हैं, अगर इस कलीसिया के मेंबर हैं, अगर आप अपने पार्श्वान के सपनों में सहभागी होते हैं, तो परमेश्वर आपके सपनों को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके सपनों को क्या करेगा, पूरा। अगर आपका सपना या मेरा सपना है, उस सपने में अगर आप शरीक हैं, सहयोग कर रहे हैं, प्रार्थनाएं में हैं, सब कुछ में हैं, उन्नति के कारण बन रहे हैं, तो जरूर परमेश्वर आपके सपनों को क्या करेगा, पूरा करेगा। और इसको मैं जनवरी भर बोलता रहूंगा, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। और जरूर सहभागी हो उस सपने में, जो हमारा सपना है उस सपने में जरूर सहभागी हो, क्योंकि हमारा सपना अपना सपना नहीं है, हमारा सपना परमेश्वर का सपना है। हालेलुया। हमारा सपना परमेश्वर का सपना है, परमेश्वर का दर्शन है कि हम उसे पूरा करें। और उसमें आपका भी सहयोग की क्या है, जरूरत है। आप प्रार्थना में, सुसमाचार सुनाने में, तमाम बातों में आपका सहयोग रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो अभी मैं आपको चाहता हूं, अगले बार मैं यही बोला कि अगर 2023 में अगर आपके साथ आपका एंजल है, तो आपके कामों में आपको सहायता मिलेगी, आशीष मिलेगी। आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि नए साल में भी अभी हम लोग हैं, और आज 8वां दिन होगा, और 8वां दिन में भी मैं चाहता हूं कि इस नए साल 2023 में आपका ध्यान मैं चाहता हूं यीशु मसीह की तरफ ले चलूं। हालेलुया। कहां लेके चलूं? इसलिए मैं कई बार बोला कि स्वामी विवेकानंद से लेकर के आदरणीय जितने लोग हैं, ये सभी लोगों ने बाइबिल को पढ़ा और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बोला। कुछ लोगों ने तो बपतिस्मा लेकर के अहिंसा का प्रचार किया। महात्मा गांधी जी को जानते हैं, उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया बाइबिल पढ़ करके, और उन्होंने बपतिस्मा भी लिए थे। और उन्हें आज उतना वो हो गया कि उनको प्यार से लोग क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर के मैं तमाम महान जितने आदरणीय हैं, सभी ने यीशु मसीह के बारे में जो अच्छी बातें बताई हैं, जो उन्होंने पढ़ करके जाना है, कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी को भी दिया है। बोले हालेलुया। ये सभी के समझने की जरूरत, चीजें समझना चाहेंगे, चीजें जानना चाहेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। तो उन लोगों ने पढ़ा, यहां तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब जी बाइबिल पढ़ते हैं। बोलो हालेलुया। 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 इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप बाइबिल पढ़ना शुरू करेंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा सचमुच में क्या चीज है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपका और परमेश्वर का भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और 8वां दिन है, और मैं आपका ध्यान यीशु मसीह की तरफ ले जाना चाहता हूं, ताकि आपका 2023 ब्लेसिंग का हो, आशीषित हो। जब आप यीशु मसीह को आगे रख करके 2023 में आप पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, जो भी कुछ अगर आप काम करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान कहां लेके चलूं, यीशु मसीह की ओर, ताकि 2023 आपके जीवन में एक आशीष का कारण बन जाए। अगर प्रभु नहीं रहेगा तो फिर आशीष का कारण बनने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हम उधर लेना चाहते हैं कि आपका ध्यान उधर ही हो और आप ब्लेसिंग हो, तमाम सताओं में, तमाम हर बात में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय का 22 से लेकर के 31 पद तक पढ़ेंगे, और आपका ध्यान हम उधर लेना चाहते हैं। मत्ती 14 अध्याय इसमें लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पहाड़
प्रभु यीशु मसीह सबको विदा करके यीशु मसीह अलग पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। लहरों से क्या कर रही थी? डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया। कहाँ पर? पानी पर चलते हुए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। कहने लगे, क्या हो गया? वो घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। क्या है ये? वहां पर यीशु मसीह के जो चेले हैं, जो पतरस हैं और जो चेले हैं, अब वो रात भर वहां पे मछली मारने वाले पहले से बराबर लगातार वहां पर रहते थे। और जब वहां पर वो हैं, कई बार उन्होंने ऐसा नहीं देखा है, सोचा कि अगर कोई पानी पर चल सकता है तो कोई मनुष्य नहीं चल सकता है। पानी पर कोई चलेगा तो हो सकता है भूत ही हो। हालेलुया। क्योंकि देखा था नहीं। और जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो वो घबरा गया और क्या कहा? यह भूत है। और डर के मारे क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। तुरंत उससे क्या किया? जब वो पतरस चिल्लाने लगा, भूत कह करके कहा, तब प्रभु यीशु मसीह तुरंत उससे बातें की और कहा ढांढस बांधो, हिम्मत बांधो, मैं हूँ। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ताली बजा के बोलो धन्यवाद। अब यहाँ पर देखिए, पतरस जो है पहले डरा है और फिर कहा हे प्रभु। जब प्रभु बात किए तो प्रभु जब बात बोला है तो कहा हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की क्या दे? आज्ञा दे। और मैं बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब आ तो पानी पर क्या करने लगा? चलने लगा। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह के अलावा अगर कोई व्यक्ति दूसरा अगर पानी पर चला है तो वो है पतरस है। हालेलुया। बाइबल में जो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के अलावा अगर दूसरा कोई अगर पानी पर चला है तो वो कौन है? पतरस है। तो पानी पर क्या किया है? क्या है? चला है। लहरों पर क्या कर रहा है? चल रही थी, उस पर क्या किया? वो चला है। लेकिन आगे अगर आप पढ़ेंगे, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा तब पतरस पानी पर क्या करने लगा? चलने लगा। पर हवा को रुके। पानी पर क्या करने लगा? इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा पतरस जब यीशु मसीह की ओर ध्यान दिया, यीशु मसीह की ओर देखा तो पानी पर क्या करने लगा? चलने लगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, या जितने लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के बात को मान रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में अगर आप चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं आप हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कर्जा का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो समस्या का हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति के ऊपर आप चलने वाले होंगे। इस मसीह के नाम आप क्या करने वाले होंगे? चलने वाले होंगे। यदि आप परमेश्वर के बात को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो आपकी कोई परिस्थिति क्यों ना हो, कोई समस्या क्यों ना हो, वो समस्या नहीं रहेगी, बल्कि उस समस्या के ऊपर पैर रख करके आप क्या हो जाएंगे? चलने वाले हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2023 में अगर आप यीशु मसीह को आगे रख करके चलेंगे तो कोई परिस्थिति आपके दबा नहीं सकेगी, बल्कि परिस्थिति के ऊपर आप पैर रख करके चलने वाले होंगे। यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज का संदेश में बताया कि पतरस का ध्यान जब यीशु मसीह और के था, यीशु मसीह की ओर, तो पानी पर क्या कर रहा था? चला था। अगर आज 2023 में अगर आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर होगा, तो मैं कहता हूं आपकी पढ़ाई हो, आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, आपका जो भी समस्या अगर हो, तो दिक्कत नहीं होगा, बल्कि सफलता मिलेगी आपको। सफलता मिलेगी आपको।
आपको ध्यान यीशु मसीह की ओर होना पड़ेगा। आपको उनको आगे रख करके आपको चलना होगा। आपको हर एक समस्या में क्या हो जाएंगे, फतह पाने वाले होंगे, उस पर चलने वाले होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान उधर होना चाहिए। 2023 में अगर है तो समझ लो तब आपका नया साल जो है मुबारक होगा, नहीं तो मुबारक नहीं होगा। कहने से मुबारक नहीं होता है, रोड पर लिखने से मुबारक नहीं होता है। आपके दिल में अगर परमेश्वर है, आपका जीवन अच्छा है, आगे करता में है, तो नया साल मुबारक हो सकता है। और मुबारक क्या हो सकता है, आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, आपका जॉब लग सकता है, आपका कारोबार आगे बढ़ सकता है, आपकी हर बात ऊंचाई पर जाने वाला होगा, तभी मुबारक होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पतरस जब यीशु मसीह की ओर देखता था, उसके ओर ध्यान देकर के पानी पर चला, तो पतरस पानी पर क्या करता था, चलता रहा आगे। पर हवा को देखकर, पर किसको देख करके, हवा को देख करके डर गया, डर गया। और जब डूबने लगा, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, आप बताती है कि जब पतरस प्रभु को ध्यान दिया, पानी पर चला था। लेकिन उस समय पानी जो क्या कर रहा था, लहर मार रही थी। और जब ही उसका ध्यान उस पानी की तरफ चला गया, उस लहर की तरफ चला गया, और जब चला गया, मन में ख्याल उसको आ गया कि हम तो मनुष्य हैं। हम क्या है, हम मनुष्य हैं। हम तो कोई वो प्राणी नहीं है कि हम पानी पर क्या करेंगे, या हम पक्षी नहीं है कि हम पानी पर क्या के चल पाएंगे। वो सोचने लगा अपने मन में, और उधर देख करके मन में सोचने लगा। उसने सोचा कि मैं थली प्राणी हूं, जली प्राणी नहीं हूं। तमाम बात मन में सोचने लगा, और जब सोचने लगा तो मतलब क्या बता रही है, वो डूबने लगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, पतरस जब दूसरे की तरफ ध्यान दिया, इधर उधर ध्यान दिया, तो क्या हो गया, डूबने लगा। यदि हम भी 2023 में अगर परमेश्वर पर ध्यान हटा करके इधर से उधर ध्यान करेंगे, तो हमारी भी स्थिति वैसे ही होगी जैसे पतरस की हुई है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका ध्यान परमेश्वर से हट करके आपका ध्यान इधर होगा, ध्यान उधर होगा, तो मैं कहना चाहता हूं आपके ऊपर समस्या 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 आती रहेगी, फिर समस्या पर फतह पाने वाले नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर हो, ताकि 2023 आपके लिए एक आशीष का कारण बन सके, और यीशु मसीह भी चल आने वाला है, उसके साथ भी आप चलने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इस साल में भी आप आशीषित होंगे और अच्छा होंगे, और पवित्रात्मा की उपस्थिति में आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे। और मैं कहता हूं 2023 में आपके लिए एक नई ब्लेसिंग खुलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका ध्यान किधर होना चाहिए, तब जाके 2023 आपका आशीष का। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान 2023 में प्रभु की ओर होना चाहिए, जिससे हमेशा उसके बाद देखना परमेश्वर आपके कामों को कैसे पूरा करने वाला है। हालेलुया। अगर ध्यान हटा तो फिर गड़बड़ी हो गया। आओ मैं आपको दिखाता हूं एक महान परमेश्वर का सेवक, जिसका ध्यान परमेश्वर से हट करके जब दूसरे तरफ चला गया है, उसकी स्थिति क्या हुई है। आइए हम पढ़ते हैं, निकलिए। दूसरा सामुएल 11 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक। दूसरा सामुएल 11 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा। समस्त इस्राएलियों को क्या किया, भेजा। और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हालेलुया। यहाँ पर घटना है कि जिस समय दाऊद राजा था, और उस समय कुछ जगहों पर क्या हो रहा था, लड़ाइयां थी, और वहां पर अपने सैनिकों को, लोगों को भेज दिया, और राजा को भी वहां जाना चाहिए था। उस लड़ाई में राजा को भी क्या करना था, जाना चाहिए था, लेकिन लोगों को भेज करके अपने कहा रह गया।
घर पे रह गया, जबकि रहना नहीं चाह रहा था, वो घर पे रह गया। आगे सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। दाऊद लिखा है कि वो लड़ाई में नहीं गया, लोगों को भेज दिया और उनका जो कर्मचारी था, उनका सेनापति लड़ाई को क्या कर लिया है, जीत लिए हैं। रब्बा नगर को क्या कर लिए हैं, घेर लिए हैं, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन राजा दाऊद वहां पर नहीं गया, वो घर पे रहा। लिखा है सांझ को अपने पलंग से उठ करके छत पर क्या कर रहा है, टहल रहा है। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख करके दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा क्या ये एलियाम की बेटी हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसको बुलवा भेजा और वह दाऊद के पास आई। अब उनके ध्यान सुनिए, यहाँ पर की घटना है कि दाऊद लड़ाई में नहीं गया, राजा था नहीं गया, और वो घर पे रहा और अपने पलंग से उठ करके छत पे टहल रहा था। तो बगल वाले घर के पास में उसने क्या देखा, एक स्त्री को सुंदर थी, नहाते हुए क्या किया, देखा, और देखने के बाद उसको बुलवाया और उसके साथ गलत भी किया। आज मैं कहना चाहता हूं आपको, ये तो परमेश्वर का महान सेवक जो चाहता था, एकदम दिल के करीब रहने वाला था, और अगर ये लड़ाई में गया होता तो ऐसी बातें नहीं आती, लेकिन ये घर पे था और वो टहल रहा था। आज बहुत सारे जवान लड़का और लड़की को देखो, मैं बताता हूं, कुछ लोग चौराहे पटारते हैं, कुछ लोग कहां है रेस्टोरेंट में, कुछ लोग कहां है, बहुत जगहों पे वो क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। उनका ध्यान हो सकता है पढ़ाई पर है तो पढ़ाई पर नहीं है, बल्कि वो जहां पर है, चौराहे पर है, बल्कि वो कहां पर है, घूम रहे हैं। ध्यान तो घर वालों का होगा कि वो पढ़ने गया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। यही नहीं, बहुत सारे लोग रात को बिस्तर में उठ करके, मैं कहता हूं, मोबाइल खोल करके मोबाइल में टहल रहे हैं, वहां कोई सुंदर दिख गया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब, अगर 2023 में अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर से हट करके अगर ऐसे माहौल में चला जाएगा, तो याद रखना आपकी स्थिति क्या होने वाली है, खराब होने वाली है, चाहे आप कितना भी अच्छे से आप जानते हो। तो कैसे दाऊद परमेश्वर के चाहता था, दिल के मुताबिक था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लड़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, वहां नहीं गया, बल्कि यहां जाकर के, घर पे जाके पढ़ना, वहां पर लिखा है उसके साथ गलत किया। सिर्फ गलत नहीं किया, बल्कि उसके पति को क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया, मर्डर करवा दिया। और उसको बाइबल से आगे पढ़ो, यहां लिखा है जब गलती उसने कर दिया, तब पढ़ो उसके आगे क्या लिखा है, क्या परिणाम हुआ, पढ़िए उसको। हालेलुया, हालेलुया। 12 अध्याय, दूसरा समय 12 अध्याय का 10 से लेकर 14 तो पढ़े क्या हुआ। दूसरा सामुएल 12 अध्याय का 10 से 12 14 तक क्या हुआ। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। हालेलुया। किसी ने कहा बुरा कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जो जो बुरा किए हैं भैया उनका जाके घर देखो। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता, अगर इसका ध्यान उधर रहा होता तो लड़ाई में होता, जब क्यों जीते, और ये ध्यान किधर हो गया, इधर आया। नुकसान क्या हुआ, क्या हुआ, फिर पड़ गया। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को उरिय्याह के पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में विपत्तियां उठाकर तुझ पर डालूंगा। क्या करूंगा, उससे पहले हो सकता है कोई विपत्ति नहीं है, उसके पहले उसके पास एकदम अच्छा है, परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन अब क्या बताया जा रहा है, अब तेरे घर में विपत्तियां आएगी, तेरे घर में तलवार चलेगी, बस लड़ाई चलेगी, तेरे घर में मर्डर होगा, तेरे घर में ऐसे ही काम होगा जैसा तूने किया है। उसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं, जैसन करनी वैसन भरनी।
हालेलुया। समझ में आ रहा है आपका? समझ में आ रहा है? आप देखो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को ध्यान से समझे। आपका ध्यान हम परमेश्वर को लाना चाहते हैं ताकि 2023 भी फालतू नहीं बल्कि आप आशीषित हो और आप एकदम ब्लेसिंग हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका ध्यान मैं चाहता हूं, इसलिए देखो वहां लिखा तेरे घर विपत्तियां आएगी, तेरे घर तलवार चलेगी, तेरे घर में लड़ाइयां होगी, तेरे घर में समस्याएं आएगी। अब दुख भी तेरे घर में क्या होंगे? आएंगे। हम इस मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर से हट करके ऐसे जीवन में चला जाए तो हमारे घर में समस्या रहेगी, हमारे परिवारों में समस्या रहेगी, हमारे जीवन में क्या रहेगा? स्ट्रगल रहेगा, मतलब समस्याएं रहेगी। हम सफलता नहीं पा सकते। हालेलुया। फिर आप सोचेंगे नहीं, बाबा के पास जाएंगे, बाबा हाथ रखेंगे, मेरा चमत्कार हो जाएगा। ये आपका गलत सोच है। ये गलत सोच है कि आप गलत करो और जाकर के किसी बाबा को हाथ रखवा के काम कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हो सकता है दूसरा कहीं हो सकता है, लेकिन यहां होने वाला नहीं है। आगे चल गया है। और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरे को दूंगा। और वह दिन दोपहरी तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छुपा कर किया है, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरी को क्या करवाऊंगा? रुको, देखो ये ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन एक गलती के आज मेरे जीवन में अगर यीशु मसीह के अलावा हट कर हमारे जीवन में एक भी गलती रहेगा। मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं। अगर आपको पढ़ाई में 100 नंबर चाहिए, पासिंग नंबर में अगर आप 99 क्वेश्चन कर चुके हैं, 99 नंबर सही है, 1 नंबर की कमी है, तो आप क्या है? फेल है। हालेलुया। आप क्या है? फेल है। इसीलिए बाइबल बताती है कि दाऊद जब परमेश्वर के विरोध में आया, गलती किया, तो बाइबल बताती है कितना नुकसान हुआ। विपत्तियां घर पे जाकर अगर उसकी कहानी पूरा पढ़ेंगे तो उनके घर में बिगड़े वाले आएंगे, बड़ी समस्या आई है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जितने विश्वास करने वाले, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के अलावा अगर दूसरी जगह हट गए तो याद रखना, वो मजदूरी तो मिलेगी, वो समस्या तो आएगी। दाऊद के घर में समस्या आई, बहुत बार आप पढ़ेगा, बहुत सारी समस्या आई है। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप हिल जाएंगे क्या क्या हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस 2023 में सिर्फ आपका ध्यान प्रभु की ओर हो, ताकि आपके घर में बल्कि दूसरे का समस्या आपके घर में न आने पाए प्रभु, क्योंकि आपकी समस्या को हटा दे और आप चंगे हो जाए, आपके बगल वाले भी आशीषित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आशीषित हो जाए, आप आशीषित रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, आपका आशीष, आपका जो अभिषेक दूसरे के पास भी जाएगा, दूसरे लोग भी क्या होंगे? आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है आदम के वाटिका में दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति आदम और हवा जो पति पत्नी थे, इन दोनों को जब ध्यान परमेश्वर के ओर था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई कमी नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। लेकिन जिस दिन शैतान के बात को माने, फल को क्या किए? खाए। पर लेना घर पे बाइबल बताती है कि उनके जीवन में समस्या आ गई। उनके जीवन में क्या आ गई? सबसे पहली समस्या तो आ गई, जितने आशीषित थे वो आशीषित खत्म हो गया। फिर परमेश्वर के साथ जो उनकी संगति थी वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। उनके पास समस्या आ गई, श्राप आ गया। इतना श्राप आ गया कि पढ़ लेना बाइबल में, हव्वा के 2 बेटे पहले हुए थे, कैन और हाबिल। एक भाई ने क्या कर दिया? अपने भाई को हत्या कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर के बात को ना मानने के कारण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बातों को ध्यान परमेश्वर की ओर दे, परमेश्वर के बातों को समझे, आपका ध्यान इधर उधर ना हो करके 2023 में परमेश्वर की ओर हो, ताकि आपका जितना भी काम रुका हो परमेश्वर उसमें ब्लेस करे और आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की इस बातों को आपको ध्यान रखना है, इस बातों को आपको समझने की जरूरत है। हम आपको, आपके जिंदगी को हम आपको बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अच्छा बनाना चाहता है। आप उस चीजों से दूर होके
आज बहुत सारे लोग ऐसे फंस चुके हैं, ऐसे दिखते हैं। मैं चाहता हूं आपका ध्यान परमेश्वर के ओर होनी चाहिए, तभी ना होगा मुबारक, तभी ना होगा आशीष का कि कहने से हो जाएगा। पहली तारीख आ जाए, अब चिल्लाना शुरू कर दे, मोबाइल से कहना शुरू कर दे, हो जाएगा। जब तक यीशु नहीं होगा कुछ भी होने वाला नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर को ध्यान देंगे ना, तो वह बताते हैं भजन संहिता 34 के 5 में, भजन संहिता 34 के 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। क्या पाई? यहाँ बोले जितनों ने उसके ओर क्या किया? दृष्टि की, मतलब ध्यान दिया। जितने ने परमेश्वर की ओर क्या किया? ध्यान दिया। उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने क्या पाया? ज्योति पाया। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। काले मिला के धन्यवाद करो परमेश्वर का। भजनकार लिख रहा है कि जितने लोग परमेश्वर की ओर अपने मुंह को किए, अपने ध्यान को दिए, अपना नजर उसकी ओर लगाए, तो वो कभी भी लज्जित नहीं हुए, बल्कि उनके जीवन में आशीष आई। हालेलुया। उनके जीवन में क्या आई? आशीष आई। आज मैं बहुत जवान लड़कों, अपने चर्च में भी बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, कई लोगों की जिंदगी क्या हो गई है? खराब हो गई। हालेलुया। मैं कई ऐसे लोगों को बता सकता हूँ, खराब हो गई जिंदगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सावधान हो जाएं, ये 2023 ऐसे ही ना जाए। आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर को आगे रखें। आपका मुंह कभी काला ना हो, चाहे पढ़ाई में हो तो अव्वल नंबर से पास हो, बिजनेस में हो तो आपको सफलता मिले, आप किसी भी क्षेत्र में हो आपको सफलता मिले। मुंह कभी काला ना हो, दूसरे लोग बोलने न पाए, देखो ये क्या कर रहा था, क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। बहुत आत्मा मुझे बोला, मैं दूसरा वचन देने वाला था, मैं दूसरा, क्योंकि अगले बार मैं बोला फास्टिंग करके आइएगा, और मैंने कुछ बोला था, लेकिन बहुत आत्मा मुझे ये बात बोला, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए। सिर्फ सावधान नहीं, बिल्कुल सावधान हो जाइए, तभी आशीष का काम होगा। और मैं नहीं बताता, फिर जिंदगी में आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, हर काम आपका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक भाई है राजन राय करके, वो कहते थे भैया जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम एक मोबाइल में गलत चीज देख करके मैं सोता था, फिल्म देख करके सोता था, पढ़ता तो जरूर था लेकिन गलत देख करके सोता था। लेकिन जब परमेश्वर को जाना, जब परमेश्वर उसको दिल दिमाग खोला, तब उसने देखना क्या कर दिया, बंद किया। अब कहता है मैं प्रार्थना करके सोता हूँ, बाइबल को पढ़कर सोता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद, इस समय बहुत जल्द वो नौकरी पाने वाला है, बहुत जल्द वो नौकरी पाने वाला। यूपी कॉलेज में सबसे टॉप का नंबर भी, और सबके टॉप में उसका नाम भी, सब कुछ कैसे हुआ? यीशु मसीह को आगे रख के चला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि 2023 में यीशु मसीह को आगे रख करके जो भी काम करेंगे वो वफादारी के साथ काम करें। मैं कहता हूं आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आप आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं, परमेश्वर उसमें क्या करेगा? सहायता और मदद करेगा। लेकिन पहले किसको रखना है? यीशु मसीह को। और मैं कहना चाहता हूं सिर्फ जवान लड़के लड़की को नहीं, मैं चाहता हूं जितने बैठे हैं छोटे से लेकर बड़े तक, सभी को, चाहे बुजुर्ग भी क्यों ना हो, उनको भी ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप जब ध्यान देना शुरू करेंगे, परमेश्वर आशीष करेगा, आप कभी भी निराशा नहीं होंगे, आपको कभी दूसरे लोग टोकना नहीं पड़ेगा, बल्कि देख करके बोलेंगे यह तो ब्लेसिंग नहीं तो बढ़ रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हमको देख करके न जाने क्या क्या आड़े बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं उनके जीवन में पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह आशीष हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने दरोगा, कितने सिपाही यहाँ थे, आते भी है, अभी है भी, अधिकारी से लेकर के सारे लोग, कितने लोग मास्टर, पता नहीं क्या क्या हो गए परमेश्वर की महिमा में, वो आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। सही बोला, गलत बोला? कितने एनम लोग और कितने और लोग आगे बढ़ेंगे यदि आज के वचन उनके जीवन में काम करेगा तो।
आप कभी पीछे नहीं हो, क्योंकि यहोवा जोरावर आपके साथ है। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु कभी लज्जित नहीं होगा अगर आपका ध्यान 2023 में यीशु मसीह की ओर होकर के जो भी काम करेंगे कभी भी फेल नहीं होंगे, बल्कि उसमें सफलता होने जा रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 34 के 15 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 34 के 15 में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी, और उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, इसलिए लिखा है कि यहोवा की आंखें कहाँ लगी है? धर्मियों पर। जो परमेश्वर के बात को मान रहा है, जो परमेश्वर को आगे रख रहा है, परमेश्वर की आंखें उसी पर क्या है? अब बताओ, जिसके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी है, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, तो आप बताइए क्या आपका काम पीछे है? पीछे है? कभी नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रार्थना भी सुनने के लिए परमेश्वर कान क्या किया है? खोला हुआ है। उसका नजर आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को आप आगे रखे हैं, उसके आज्ञाकारिता में आप क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दे रहा है। वो आपका ध्यान, उसका ध्यान आपकी ओर लगा हुआ है। इसीलिए आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ब्लेस किया है, परमेश्वर आशीष किया है, आपको ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आपको सावधान होना है। बाइबल बताती है, पतरस ने दोहाई दिया, परमेश्वर ने उसे बचाया। दाऊद ने भी दोहाई दिया, कहा ठीक है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, आशीषित हो चुका है, लेकिन कुछ तो भरपाई होगा, तेरा बेटा क्या होगा? मरेगा। लेकिन बाद में उसको आशीष मिली है, उसको परमेश्वर ब्लेस किया है। उसी तरह जैसे पतरस ने दुहाई दिया, फिर बाद में लिखा है पानी पर वो चला है, दाऊद ने क्षमा मांगा है, फिर परमेश्वर ने दाऊद को उठाया है। हालेलुया। इसी तरह यदि आप प्रभु को क्षमा मांगने वाले हो जाएंगे, पश्चाताप करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि भजनकार दाऊद कहता था, जब उसको क्षमा मांग लिया था, जब प्रभु की बात को मान लिया था, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तब वो भजन संहिता 121 में कहता है, मेरी आंखें आप दो कहाँ रहेगी? अब मेरी आंखें पर्वतों की ओर रहेगी, मेरी आंखें परमेश्वर की ओर रहेगी, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे सहायता कहीं से नहीं, बल्कि सहायता वहीं से मिलने वाली है। मुझे सहायता वहीं से मिलने वाली है। जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, वही की ओर से हमें आशीष क्या है? मिलने वाली है। अब वो ठाट से कर, आप गलती नहीं किया, सिर्फ एक गलती किया तो फिर उसके बाद कभी गलती नहीं किया। अब दावा के साथ करा है, अब मेरी आंखें इधर उधर नहीं, बल्कि यहोवा की ओर रहेगा। अरे जोर से बोलो हालेलुया। जितना बड़ा करे, जितना बड़ा हालेलुया बोलो, उतना बड़ा। इसलिए आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। 2007 से लेकर के हम जब अपने रिजाइन दिया स्पोर्ट टीचर में, उसके बाद परमेश्वर में मैं बढ़ना शुरू किया। जब प्रभु के सेवकों का वचन मैंने सुनना शुरू किया, अपने आप को धीरे धीरे बहुत सारे जो कमी नमी थी उसको छोड़ते गए। उसके बाद यहाँ तक परमेश्वर ने क्या किया? खड़ा किया, पूरे पूर्वांचल में लेके जाता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ, कई ऐसे डॉक्टर आपके बीच में डॉक्टर बैठे हुए हैं। हालेलुया। आपके पास में कई रेलवे का ड्यूटी करना, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं। आज बहुत सारे कुछ लोग नहीं आ पाए ठंड की वजह से, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर काम करने वाला है। यदि आप बात को समझने वाले हो, तब आप अगर कहेंगे नहीं 2023 में मैं अपना ध्यान इधर उधर नहीं, 2023 में अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे 2023 में आशीष मिलने वाला है। हमारा काम आगे बढ़ने वाला है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर वचन कहता है। पढ़िए यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 पद। यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 पद। यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 पद। इतना तो हो, कैसे पढ़े? इतना हो कि तू हियावाद कर और बहुत दृढ़ होकर और एकदम दृढ़ हो करके व्यवस्था
मुझे दी है, जो तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिनी मुड़ना न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। तब जहाँ तू तब तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू से कह रहा है कि देख, जैसे मैंने मूसा के साथ रहा, तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक बात, जैसे मूसा ने कहा है उसके बातों को क्या करना, मानना। आज मैं प्रभु के सेवक होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, आप जितने अनुग्रह कलेसिया में सदस्य हो, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, आज जो मैं कह रहा हूँ आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मानना शुरू किए, अगर बात को समझ गए, मैं कहता हूँ आपका ध्यान इधर उधर ना होकर के परमेश्वर के आगे कार्यता में होना चाहिए, परमेश्वर को आगे रखना। तो फिर लिखा है जहाँ कहीं तू जाएगा, क्या लिखा है भैया, जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। धन्यवाद करो। तेरा काम क्या होगा, सफल होगा, जहाँ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। बोलो हालेलुया। एक बार दैथा से विश्वजीत नाम है उनका, और वो इंजीनियरिंग में थे, उनको कर लिए थे, उनको उसमें इंटरव्यू था, और उन्होंने बोले भैया इंटरव्यू था, और मैं इंटरव्यू में गया, तैयारी कुछ नहीं था, खाली प्रार्थना करके गया था। और वो प्रार्थना करके गए, और इंटरव्यू में जो पूछा जा रहा है वो फटाफट क्या कर रहे हैं, जानते वहां का वो इंटरव्यू पूछने वाला क्या बोला है, यार तू रट के आया है क्या, हालेलुया, तू रट के आया है क्या। वो बोल रहे थे भैया हमको कुछ भी तैयारी नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे वो जो पूछते थे मैं उनका उत्तर सही देता था, और वो बोल रहे थे मैं प्रार्थना के साथ गया था। हालेलुया। आप कल्पना करो, वो व्यक्ति अभी भी अपने काम कर रहा है, अच्छे से सैलरी पा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर से आशीष करे। बोलो हालेलुया। आप कल्पना करो, यदि आप ही परमेश्वर को आगे रख करके जहां भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सफल होने पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। ठीक है, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, हो सकता है धरती पर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जितना भी अगर आप जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग करे, उतना दिन आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। ये नहीं कि आज के दिन हम वचन सुन लिए तो अभी थोड़ा सा ध्यान हो गया, अब हम सावधान हो जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर जाएंगे, फिर चस्का। मेरे प्रियो, याद रखना, हम परमेश्वर की नजर में है, परमेश्वर हमको देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, देख रहा है। कभी कभी मैं भी अकेले रहता हूं ना, मैं भी अपने आप को जांचता हूं, यार सच्चाई तो यह है कि जब हम अकेले में होते तब पहचान होती है कि हम सच में खुदा के लोग हैं कि नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गलती कब होला, अकेले में। अकेले में क्या कर रहे हैं, मोबाइल खोल के आप क्या देख रहे हैं, अकेले में। और शैतान कब काम करता है, अकेले में। सावधान होना है। हालेलुया। मेरा पत्नी अभी 2 दिन पहले बोले टीवी का आप काहे नहीं खुलवाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, कि बहुत सारा दिक्कत है। हालेलुया। मैंने कहा टीवी एकदम नहीं चलेगा, अब मेरे घर में टीवी, मैंने बोला आप लोग मेरे रहते कभी टीवी मत खोलना, तो सारा तार कबार के अलग रख दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टीवी, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे टीवी देख करके, ये धारावाहिक देख करके उनके घरों में धारावाहिक चल रहा है। हालेलुया। धारावाहिक क्या है, धारावाहिक यही ना, साल भर का झगड़ा। मैं भी देखा हूँ कुछ पहले से, मैं बता रहा हूँ यही है। सबसे ज्यादा अगर बिगड़ने का कोई चांस है वो है टीवी और मोबाइल। ये बहुतों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो देखते हैं हमारे भविष्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन याद रखना उसमें का जो राजा है ना वो इस्तेमाल कर देगा आपको। बड़े सावधान होना है। हालेलुया। बड़े सावधान होना है। मैं तो ऐसे देखता हूँ, ऑटो वालों को देखता हूँ, और संसार के जवान लड़कों लड़कियों को देखता हूँ, सुबह अगर आप देखेंगे मोबाइल में ना, तो खाली दूसरा गाना बजेगा, भक्ति की तो कोई है या नहीं है। आप बोलोगे हम लोग भी वैसे ही थे,
हालेलुया। हम लोग भी वैसे ही थे, मैं भी वैसे ही था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2007 में मुझे बदल के रख दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बदल के रखा तो मैं आपके सामने खड़ा होकर के परमेश्वर के कलाम को आपके सम्मुख दे रहा हूं। बोलो हालेलुया। इसलिए फिर बड़ी आदमी क्या लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात का मतलब ये नहीं कि किताब खोल करके आप बैठ के जाने, दिन रात का मतलब आप कहीं भी हैं, कहीं भी जा रहा है, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर की ओर होना होगा तो डर लगेगा आपको, फिर आप गलती करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगर परमेश्वर का डर नहीं है तो फिर कुछ लोग तो इतना पहलवान हो चुके हैं कि परमेश्वर ऐसे कहते हैं, अगर परमेश्वर मुझे दिख जाए ना तो फिर AK-47 से खत्म कर देंगे। कुछ ऐसे भी मिलेगा आपको। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। एक बार हमको एक ऐसे व्यक्ति आया मेरे घर में और बोला, सर हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम किसी को नहीं मानते। मैंने उसे टपाक से मैंने बोल दिया, मैं भी आपको नहीं जानता, आपको बिना बाप को चले आए हो आप। तुम्हारे पास बाप नहीं होगा ना? बोला नहीं सर, हमारे पास हमारे पिताजी है। बोला हम नहीं मानेंगे ना। बोला नहीं मानना पड़ेगा ना, मेरा बाप है। बोलेगा उसी तरह मानना पड़ेगा, सारी दुनिया का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आएगा जब दिमाग थोड़ा सा काम करेगा। मेमोरी ना आजकल तो मेमोरी हैंग कर रहा है, वो आउट हो रहे हैं। हालेलुया। और एक बार में जानते क्या बोलेंगे, हम कुछ ही को नहीं जानते हैं। एक मतलब तू खाली अपने को जाना थोड़ा। तो मैं उस लोमड़िया वाली कहानी बोलते हैं। लोमड़ी गई अंगूर ऊपर है, उसको देखने के लिए सोचे मिल जाएगा, बड़ी प्रयास की, नहीं मिला तो कहा अंगूर खट्टा। बहुत सारे लोग खोज के परमेश्वर नहीं पाए, बोले परमेश्वर है ये नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय समझना पड़ेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त से कभी न उतरने पाए, चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो, जो भी आएगा कभी भी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मेरा परिवार अच्छा हो जाए, बीमारियां चली जाए, समस्या बाधा खत्म हो जाए, पढ़ाई लिखाई अगर करें तो प्रभु हम आगे बढ़ जाए, हम उस मकाम तक पहुंच जाए प्रभु, मैं कहता हूं ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ताली बजाकर धन्यवाद दो, ताली बजाकर। हालेलुया। सब काम सफल होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। अगर होगा तो कभी भी फेल नहीं होंगे, सारा काम आपका क्या होगा, सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देना है, समझना है। इसलिए बाइबल बताती है, सुलेमान लिखता है समुद्रशक 12 अध्याय के 1 पद में, समुद्रशक 12 अध्याय के 1 पद में, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, समुद्रशक 12 अध्याय के 1 पद में, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहन जी आई थी आज, एक बार और दूसरा बार आई हैं, बहुत एक दिन बार आई थी, बहुत दूसरा बार आज आई हैं और आपने ढोलक बजाना शुरू किया। हालेलुया। इन्होंने ढोलक बजाना क्या किया, इनके पास परमेश्वर जो गुण दिया अपना बजाना शुरू की। परमेश्वर ब्लेस करे, आपके पास जो हुनर है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। बड़ी भैया अपनी जवानी के दिनों में, अब अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। बोलो हालेलुया। इसीलिए चाहता है कि अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को क्या करो, याद करो। उसको याद करके सब काम को क्या करो, इससे पहले की बस आपको परमेश्वर को याद करना पड़ेगा अपने समय में, और खास तौर में कब समय में, जवानी के समय में। सबसे ज्यादा गलती कौन लोग करते हैं, जवान लोग। जवान का ताकत कहीं बर्दाश्त नहीं होता है, वो किसी को भी झगड़ा कर जाएंगे। जैसे हम लोग पहले थे, अभी तो गाली गलौज झगड़ा लड़ाई करने से डर लगता है, क्योंकि ऊपर वाला
देख रहा, बोले तुझे इसीलिए अभिषेक किया हूं, तुझे इसलिए अभिषेक नहीं किया कि तू किसी को गोली मारे, किसी को तू झगड़ा करे। अरे मैं अभिषेक इसलिए किया हूं तू किसी के सर पे हाथ रखे उसका काम बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हाथ रखने की जरूरत है। इसलिए कहा जवान अपने जवानी के दिनों अपने सृजनहार को क्या करो। अगर अपने समय में याद करेंगे उस परमेश्वर को तो मैं कहता हूं बुढ़ापे में भी लहलाते रहेंगे, अच्छे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगा। अरे तो ये जब जवानी में गलती करेंगे ना तो बुढ़ापा में क्या होगा, मोतियाबिंद, टीबी, कैंसर, तमाम प्रकार की जो समस्या होगी। हालेलुया, हालेलुया। जवान लोग को ध्यान रखना, नहीं गाना गाएंगे ना पीले पीले वो मेरे राजा, तो राजा पिएगा तो फिर आपके देह पर बाजा बाजेगा, ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर को राजा बनाइए ताकि आपके सब काम में अव्वल पाए। बोलो हालेलुया। अब ध्यान सुनो, अब्राहम ने परमेश्वर को पहले स्थान पर रख के किया, आगे बढ़ा। यूसुफ ने परमेश्वर को रख के काम किया, प्रधान मंत्री बना। दानियल ने परमेश्वर को आगे रख के काम किया, उस ऊपर रह गए। मतलब जितने लोग बाइबल पढ़ना परमेश्वर के बात को मान करके परमेश्वर के आगे कहता भी चले, वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं सेवक होने के नाते, अगर आप 2023 में परमेश्वर के बात को मान करके जो भी काम करेंगे और अच्छे से चलेंगे, ध्यान इधर उधर नहीं होगा, तो आपके काम में ब्लेसिंग होने वाली है, आपके काम में ब्लेसिंग होने वाली है। बोलो हालेलुया। इसलिए क्या करना है, अगर आपके जीवन अभी भी गलती है, अभी भी नशा है, लड़ाई है, झगड़ा है, चोरी है, चकारी है, नशा है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ो, ये छोड़ो और प्रभु के आगे रखो ताकि नया साल। हालेलुया। जानते प्रभु के महान सेवक अनिल कांत कह रहे थे, एक लड़की 8-10 साल की लड़की का ऑपरेशन था, बचने का कोई उम्मीद नहीं था। हालेलुया। 8-10 साल की लड़की थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं था। और डॉक्टर साहब ये बात को जानते थे और डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करना था। लेकिन वो लड़की डॉक्टर साहब से बोली, अंकल एक बात मेरी सुनिए। बोले बेटा क्या बात है। बोले अंकल जी, मैं सुबह उठते ही बिस्तर से मैं प्रार्थना करती हूं, सोने से पहले भी मैं प्रार्थना करती हूं, और आज मेरा ऑपरेशन है, मैं ऑपरेशन होने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूं। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है बेटा प्रार्थना करना और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। लड़की आंख बंद करके बोली, करुणामय परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु, मेरे ऑपरेशन को तू सफल कर दे ताकि मैं जब उठूं तो मैं तेरा धन्यवाद करूं। और डॉक्टर साहब को भी प्रभु आप ब्लेस करना कि ऑपरेशन को सफल करे। और वो लड़की अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने भाई के लिए प्रार्थना की। और डॉक्टर साहब सुन करके वो अलग जाकर के रोने लगे और वो बोले, प्रभु ये काम तो बड़ा कठिन है, जब आप आ ही गए हैं बीच में तो प्रभु से ऑपरेशन तू कर दे प्रभु। जब उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाए गए तो बता रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। लड़की के जीवन में मिरेकल हो गया, लड़की क्या हो गई, चंगी हो गई, उसका ऑपरेशन सफल हो गया। और जब वो डॉक्टर साहब काम करके अपने घर गए, अपने पत्नी को सारा बात बताए और डॉक्टर साहब को सारा बात बताए, बोले सुनो ये ऑपरेशन में इतने ऑपरेशन किया हूं, लेकिन जो आज का ऑपरेशन में उसका ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि आज मेरा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि मैं कभी भी ऑपरेशन में यीशु मसीह को हाथ में नहीं दिया था। रोने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2023 में आपका जो भी काम हो उसमें अगर आप यीशु मसीह को आगे रखेंगे, हर काम आपका सफल होगा, हर काम आपका सफल होगा यदि आप यीशु मसीह को आगे रखेंगे। आप रख के देखना आपका काम सफल होता है कि नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
आगे रखे। 2023 आपको नया साल मुबारक होगा अगर आप इस साल प्रभु स्मृति को आगे रख के आगे करता भी चलेंगे, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में लगता है कि अभी भी मेरे अंदर गुनाह है, अभी भी मेरे अंदर पाप है, किसी प्रकार का पाप है, तो आज यीशु मसीह क्षमा करने के लिए तैयार है। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है। मैं चाहता हूं उसको पढ़िए और हम लोग प्रेयर में जाएंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले, यहां लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें अपने पापों को मान ले। और आपको अपने पापों को आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी अभी है आपके अंदर, तो आज अपने पापों को क्या करें, मान ले। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ताली बजाकर धन्यवाद करो। तो मैं ये चाहता हूं, या परमेश्वर ये चाहता है, अगर आपके अंदर अभी भी नशा हो, आपके अंदर अभी भी बुरी बात हो, अभी आपके अंदर तमाम ऐसी बातें, आप अपने बात आप जानते हैं, आज मैं चाहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है अपने गुनाहों को माफी मांग लो। अभी ज्यादा दिन नहीं बीता है, आज 8 है, तभी बहुत दिन बाकी है। हालेलुया, अभी 8 तारीख आज है, अभी बहुत दिन बाकी है, ताकि ब्लेसिंग पा जाओ, आपके हर एक काम में क्या हो जाए, सफलता मिले। बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं? आप अपने गुनाहों को माफी मांगने के लिए? हाँ, मेरे जीवन में नशा हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, चोरी हो, चुगलाई, जो भी अगर आप काम हो, आज छोड़ने